नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है। और 5.1 में जितने भी क्वेश्चन था हम लोग सोल्व कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ भी चुके होंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए और अच्छे से रिपीट भी करते चलिए आप लोग, ठीक है। और मेहनत अच्छे से कीजिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो सारणी दिया गया है दोस्तों, इसमें जो खाली स्थान दिया गया है, ये खाली स्थान को भरना है। और जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद और एन है, इसमें जो है ए डी एन और ए एन दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 3 दिया जाएगा, 1 नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 3 दिया जाएगा, 1 नहीं दिया जाएगा, वो आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए दोस्तों, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान देते चलिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का जो ये जो सीरीज जो देख रहे हैं आप लोग, ये 1 नंबर का कॉलम का है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखिए क्या लेंगे, ए का मान लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व लेंगे। ए का मान कितना है आपका, ए का मान आपका 7 और डी का मान देखिए आपका 3 और एन का मान आपका देखिए 8। और यहाँ पे देखिए ए एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, वाट हो गया। ए एन आपका नहीं दिया है, तो ए एन हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका सूत्र होता है दोस्तों, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ए एन हमें नहीं दिया है, तो ए एन लिखेंगे बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान देखिए 8 माइनस 1 और डी का मान देखिए कितना दिया है आपका 3, ठीक है। तो ए एन बराबर देखिए, तो ये 7 हो जाएंगे, फिर प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो गुना 3, ठीक है। तो ए एन बराबर देखिए 7 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को पहले ऐड नहीं कीजिएगा, सबसे पहले गुना का काम होता है। 7 गुना 3 करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। और ए एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे 28 भरेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का देखिएगा ए का मान देखिए आपका -18 है। और देखिए डी का मान देखिए आपका यहाँ पे डॉट है दोस्तों, डी का मान तो खाली हो गया, ठीक है। एन का मान देखिए आपका कितना दिया है, 10 दिया है। और ए एन बराबर ए एन आपका कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का कॉलम का जितने भी था हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आप देखिए इसका सूत्र होता है दोस्तों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन का मान कितना है आपका 0 है, ए का मान आपका -18 फिर प्लस एन का मान आपका 10 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है दोस्तों। डी का मान नहीं दिया था, तो ये हो जाएंगे 0 बराबर -18, ठीक है, प्लस इसको आप घटाइएगा तो 9 और यहाँ पे गुना डी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 हो गया, और बराबर के इस पान में -18 है और इधर हम लोग लाएंगे तो ये आपका +18 हो जाएंगे और बराबर आपका ये हो जाएंगे 9D हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 18 बराबर 9D। तो हम लोग इसे 9D कर सकते हैं, इसीलिए D बराबर लिख सकते हैं 18/9 और इसे हम कटाएंगे तो 2 बार में, इसलिए इसका D बराबर हो गया दोस्तों, D बराबर आपका हो गया 2।
यही आपका इनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान देते चलिएगा, आप लोग को सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, ए का मान आपका डॉट डॉट है, तो ये ए का मान आपका खाली हो गया। ठीक है, और डी का मान देखिए, डी का मान आपका -3 हो जाएंगे। और देखिए एन का मान देखिए, एन का मान हो गया आपका 18 और एन बराबर हो गया आपका -5। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र होता है, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो एन का मान आपका देखिए -5 है, बराबर ए का मान आपका नहीं दिया है, तो हम लोग ए का मान रहने देंगे, नहीं दिया है तो ठीक है। देखिए प्लस एन का मान आपका 18 -1 हो जाएगा, डी का मान दिया है -3। और यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, ये -5 बराबर ए प्लस, आप इसको घटाइएगा तो ये हो जाएंगे 17 गुना, यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे। आप देखिए -5 बराबर यहाँ हो जाएंगे ए प्लस, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 17 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 51। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान देते चलिए, ये -5 बराबर यहाँ पे देखिए ए और ये प्लस माइनस -51। ठीक है, अब देखिए -5 और ये बराबर के इस पार में हम लोग सब लोग इधर लाएंगे, तो ये -a और ये +51 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 5 और यहाँ पे प्लस में 51, तो माइनस प्लस आपस में घटेंगे। ठीक है, और घट के देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये -a लिखे और इसको घटाएंगे तो बड़े के पास प्लस है तो प्लस। ठीक है, 51 में से 5 घटाइएगा तो आपका बचेगा 46 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। और यहाँ पे देखिए -a बराबर 0 इधर लाएंगे, ये प्लस उधर जाएगा तो -46। ठीक है, तो -a बराबर -46 और ये माइनस कैंसिल, तो a बराबर हो गया आपका 46। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 46 भरेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए का मान है -a बराबर -18.9 कोमा, डी का मान देखिए डी बराबर -2.5, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है दोस्तों तो माइनस नहीं देंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, एन बराबर आपका वाट है, नहीं दिया है। ठीक है, और देखिए एन बराबर 3.6 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इनका फार्मूला हम लोग बैठाएंगे, तो चूंकि एन बराबर a प्लस n -1 d। ठीक है, अब देखिए ये जो सूत्र है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देते चलिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ पे an का मान कितना दिया है आपका, 3.6 दिया है, फिर बराबर a का मान देखिए -18.9, फिर आपका क्या हो गया प्लस n हमें नहीं मालूम है। ठीक है, n हमें निकालना है, और d का मान दिया आपका 2.5, यही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3.6 और यहाँ पे देखिए बराबर के इस पार में माइनस है, इसको हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस 18.9 बराबर n-1। ठीक है, और 2.5। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट वाला जोड़ है, पॉइंट हमेशा सीधा रहता है, तो आप लोग को जोड़ने सिखाए तो क्या हो जाएगा आपका 9 और 6, 15 की 5 बाकी 1। ठीक है, पॉइंट हमेशा सीधा रहेगा, 8 3 11, 12 की 2 बाकी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर देखिए n-1 और 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22.5 और यहाँ पे देखिए अभी गुना में, और इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका ये भाग में आ जाएगा 2.5 और बराबर
n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ऊपर में भी देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है और नीचे भी देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए इसको 25 से आप कटा सकते हैं, 25 से भाग दीजिए या 5 से भाग दीजिए, छोटे अंक से देना, छोटे अंक से दीजिए, 5 से देते हैं तो 5 से देते हैं 5 6 25 और 5 से देते हैं तो 4 5 6 20 और कितना बचा 5 फिर 5 6 25। ठीक है, आप देखिए इसको फिर कटा लीजिए, 9 पैते 45। ठीक है, तो ये आपका 9 बराबर n माइनस 1। इसको आप इधर कीजिएगा तो n बराबर हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपका दोस्तों 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n का मान क्या बनाएगा, यहाँ पे 10 बनाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, a का बराबर देखिए, a बराबर देखिए 3.5 और d का मान देखिए आपका क्या दिया है 0 और n का मान दिया है 105 और an हमें नहीं दिया है, इसे हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए an तो हमें नहीं मालूम है और a का मान 3.5 प्लस, ठीक है, और n का मान हो गया 105 माइनस 1, यही दिया गया है। अब देखिए d मान दिया आपका 0। ठीक है, तो ये an बराबर हो गया 3.5 प्लस, ठीक है, आप इसमें 105 में से घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो an बराबर हो गया 3.5 प्लस, और कोई भी संख्या 0 से गुणा करने पर 0 देता है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो दोस्तों तो 3.5 ही होगा, तो क्या होगा आपका इसका 3.5 ही होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों।